तो पहला सेंटेंस वही है, ये रहा फाइल। करण, Here's the file. हियर इज द फाइल। और अ, वो देखो आ गई सुंदर लड़की। Here comes a beautiful girl. परफेक्टली फाइन, ठीक है। और ये देखो वो आ गई, अब प्रोनाउन लगा दिया। Here she comes. यस शी कम्स, करेक्ट है। ये रहा तुम्हारा पेन। So, here is your pen. ये इज योर पेन। ये रहा ये, Here he is. मान लो कोई चीज़ आइटम है। So here it is. हियर इट इज, सही है। ओके, मैं वो नहीं हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है। I am not the one whom you are looking for. क्या तुम वही हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। Are you one whom I was looking for? कल शाम को जो लड़की पार्क में थी वो किसकी बेटी है। थोड़ा The girl who was in there in the park last night, whose daughter is she? यहाँ पे प्रॉब्लम होती है ऐसे सेंटेंस में। इसके लिए इंटेरोगेटिव को पहले उठाओ। Okay. कल शाम जो लड़की पार्क में थी वो किसकी बेटी है, तो हुज डॉटर से उठाओ। Okay, whose daughter was that? So like whose daughter was that who was there in the park last night? अगर वो किसकी बेटी है तो अगर चाहो तो आप इज भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है कि हुज डॉटर इज द गर्ल हु वाज सिटिंग इन द पार्क लास्ट नाइट, ऐसे कर सकते हो। जैसे जो तुम्हें पढ़ा रहा है वो कहाँ रहता है। The one who is teaching you. Okay, where does the person live who is teaching you? बाकी लोग सोचिएगा ये सही है। जो तुम्हें पढ़ा रहा है वो कहाँ रहता है। Where he lives, who is Where teaching is that you. person? So where does the person who is teaching you live? तो ये जो है, जो अभी जो करण ने बोला है ये प्योर ग्रामेटिकली, मतलब जो प्योर करेक्ट इसको बोलते हैं। ऐसा क्यों है, जैसे देखो वेयर, वेयर डज द पर्सन। अब जब आप रिलेटिव प्रोनाउन ये सब क्लॉज जब आप सीखोगे आगे, तो जो पर्सन में कह रहा हूँ ना उसके बगल में ही हु लगाना पड़ता है, ये तो पता होगा ना करण। Yes, sir. तो एंटीसीडेंट के बगल में ही हम वो हु लगाएंगे तो उसका जो बेचारा वर्ब है वो लिव, वो लास्ट में भाग जाएगा। वेयर डज द पर्सन हु टीचेज यू लिव, ऐसा करना पड़ेगा। बट स्पोकन में लोग इतना समझ नहीं पाते। स्पोकन में क्या बोलते हैं, या तो ऐसे बोल देंगे कि वेयर डज द पर्सन लिव हु टीचेज यू। तो ये डिफरेंस याद रखना, कभी पेपर की तैयारी करनी हो तो ऐसे सोचना। एक और देता हूँ, समझिए। ओके, वो लड़की क्या चाहती है जो तुमसे प्यार करती है। बाकी लोग भी सोच सकते हैं आराम आराम से। वो लड़की क्या चाहती है जो तुमसे प्यार करती है। Sir, what does the girl who loves you want? तो व्हाट डज द गर्ल, अब गर्ल के बाद ही मुझे हु लगाना है, तो व्हाट डज द गर्ल हु लव्स यू वांट। लेकिन अगर ये अभी तरीका मैं नहीं बताता तो दिमाग में जनरली क्या आता है, व्हाट डज द गर्ल वांट, यही आएगा ना पहले। सोचिए सोचिए, Sir, Yes, sir. Yes, sir. है ना, कि व्हाट डज द गर्ल वांट हु लव्स यू। Yes. तो स्पोकन में चल जाएगा, वो बिल्कुल रिटर्न के लिए उसमें कॉमन एरर है, वो एकदम खराब हो जाएगा। और देखते हैं, उस लड़की का नाम क्या है जो तुम्हें गाली दे रही थी। ये तो नॉर्मल, ये तो नॉर्मल है, आराम से हो जाएगा। what's the name? What's the girl? What's the name of the girl who was abusing you हाँ, yesterday? ये तो नॉर्मल है। लेकिन वो लड़की किसके साथ रहती है जो तुम्हें गाली दे रही थी। अब So whom does the girl live who was abusing you? विद होम। Yeah, with whom? अब वो लिव कहाँ रखे, हम लिव को किधर रखें। Sir, whom does the girl who was abusing you yesterday live with? विद को पहले भी रख दोगे तो चलेगा।
विद whom does the girl who was abusing you yesterday live? मतलब ये हो गया प्योर ग्रामर, और स्पोकन में हम जुगाड़ पे बोलते हैं, तो डिफरेंस याद रखना है, ठीक है, फाइन। Sir, हाँ हाँ, sir, could you please write these sentences only 1, 2? ठीक है, फिलहाल तो तो ये आपने पूछा ना, मैं बस इनकी कॉन्वर्सेशन अभी Yes, रिकॉर्ड sir. कर रहा हूँ, तो मैं पेज नहीं खोल सकता, ओके। मैं लिख दूंगा। ओके, फिर से देख लेते हैं, आप कॉपी खोल लीजिए ना आप भी। जैसे वो लड़की क्या पकाती है जो बच्चों को पढ़ाती है। So what does the girl who teaches child cook? ये प्योर ग्रामर हो गया। अब वैसे स्पोकन में दिमाग में क्या आएगा? वो लड़की क्या So what? पढ़ाती है जो बच्चों को, वो लड़की क्या पकाती है जो बच्चों को पढ़ाती पकाती है। है। व्हाट डज द, और what does she cook? तो जो हम स्पोकन में जो हमारा दिमाग कहता है वो ऐसे बोलता है कि व्हाट डज द गर्ल कुक हु टीचेस गर्ल्स, तो हम कुक के बगल में हु लगाते हैं ना Who स्पोकन में, teaches? Yes, sir. जबकि ग्रामर कहता है कि कुक के बगल में हु नहीं लगा सकते, हम उस नाउन के बगल में हु लगाएंगे। ये है तरीका बस, ठीक है। जिस आदमी ने तुम्हें धोखा दिया वो क्या करता है? So what does the man who betrayed you do? ठीक है, ये देखो आ गई इस बिल्डिंग की महारानी। Here comes the owner of this building. ये आ गई मिस बदलापुर। So here comes Miss Budlapur. बदलापुर, ओके, Badlapur. फेयर इनफ, फेयर इनफ, सही जा रहे Sir, that's exactly how I want to speak English, sir. हो। ओके, और देखते हैं, फाइन। अब देखिए, एक लड़की जो मेरे बारे में दिन रात सोचती है वो कहाँ रहती है मुझे पता नहीं। अब देखो कितना बड़ा सेंटेंस है इसको आप चाहो तो लिख लो कि एक लड़की जो मेरे बारे में दिन रात सोचती है वो कहाँ रहती है मुझे पता नहीं। अभी इंग्लिश में बोला, एक लड़की जो Sir, मेरे बारे में there is दिन a रात सोचती there is a girl who something Yes, about. about I don't know where he lives. Where she lives. है। ये ऐसे नहीं बनेगा, इसको बनाने के लिए पहले आई डोंट नो से शुरू करना पड़ेगा। फिर से देखो, एक लड़की जो मेरे बारे में दिन रात सोचती है वो कहाँ रहती है मुझे पता नहीं, तो मुझे पता नहीं से बनाओ। I don't know the girl who mm, who I keeps on don't know. thinking about me. तो आई डोंट नो वेयर द गर्ल फिर आएगा, फिर हो Hmm. Know where the girl lives. इसको कनेक्ट जी आप कॉपी पे लिख लीजिए, है कॉपी पेन? मैं लिख रहा हूँ सर, यस सर, यस सर। क्या था कि वो लड़कियाँ था वो सेंटेंस, वो लड़की जो मेरे बारे में दिन रात एक लड़की जो मेरे बारे में दिन रात सोचती है वो कहाँ रहती है मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। Sir, I don't know the. I don't I know don't- where the girl lives who thinks about me day and night. अब फिर लिव के बगल में हु आ गया, देख रहे हो? No, sir, I don't I know don't know where the the girl girl who who- was thinking about me. who keeps on thinking about me. Sir, I Yeah. don't know where girl who keeps on thinking about me lives. Yeah, लास्ट I में don't लिव know. आएगा, लास्ट में लिव आएगा। मतलब ग्रामर स्टाइल बता रहा हूँ कि पेपर में पास होने वाला है। स्पोकन में कौन इतना ध्यान दे रहा है जी स्पोकन में कोई ध्यान नहीं देता है। सर एक सेंटेंस होता है, मेरे हस्बैंड उन लोगों में से नहीं है जो अपनी बीवी पे शक करते हैं। हाँ जी, चलिए यही बनाइए भाई, मेरे हस्बैंड उन लोगों में से नहीं है जो अपनी वाइफ्स पे डाउट करते हैं। Sir, my husband is not one of those My people who husband. tell of their wives. तो यहाँ पर हु डाउट्स होगा कि हु डाउट होगा, ये जानना है। Who doubts? Who doubt होगा sir, because we are talking about those people, husband. यस, तो हु डाउट होगा क्योंकि हम मेजोरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे पति उनमें से नहीं है, लेकिन हम क्वालिटी किसकी बता रहे हैं? उन लोगों की बता रहे हैं ना। Yes sir, तो commonly. माय हस्बैंड इज नॉट वन ऑफ दोज हु डाउट, या वन ऑफ देम हु डाउट।
एनीवेज, चलिए जिस लड़के की तुमने पार्क में इंसल्ट की थी वो कौन है, क्या तुम्हें पता है? फंस जाएंगे, फंस जाएंगे। लिख लो भाई सलीम। जिस लड़के की हाँ हाँ, एक और रिपीट करना सर। जिस लड़के की तुमने पार्क में इंसल्ट की थी वो कौन है, क्या तुम्हें पता है? Sir, do you know who the boy whom you insulted in the park is? So do you know who the boy whom you insulted in the park is? मतलब कोई सोच भी सकता है ऐसे? Yes. अच्छा, वैसे आप लोग बनाते तो कैसे बनाते? हु इज द बॉय, कुछ कुछ ना कुछ ऐसे बनाते ना। हे, डू यू नो हु इज द बॉय हुम यू इंसल्टेड इन द पार्क? कुछ ऐसा होता नहीं? Yes, sir. Like, do you know the boy whom you insulted in the park? हाँ, So, like, makeshift kind of English. या। चलिए और देखते हैं कि जिस तरीके से वो लड़की मुझे देख रही थी मुझे लगा वो मेरे प्यार में है। Sir, I felt that the girl was in love with me or was into with me, considering the way she was looking at me. चलेगा, ये तो बहुत ही अच्छा बना है। And sir, the way that the girl was looking at me. अब यहाँ फंसना पड़ेगा बीच में कि आगे क्या करें ना, Yes, कैसे sir. जोड़े, यही दिक्कत है, यही इंग्लिश का खेल है। अब आप धीरे धीरे हिंदी से अंग्रेजी, मतलब समझ में आ रहा है ना, हिंदी अलग है, इंग्लिश अलग है, इंग्लिश का अपना Yes, sir. स्टाइल है। यस सर, बहुत अलग है। सर इस पे तो फिर एक दिन रखेंगे ना, ये एक टॉपिक मान के चलते हैं एक दिन। ये एक्चुअली मैं जो करण से पूछ रहा हूँ ये सारे क्लॉजेस पूछ रहा हूँ मैं, उसमें एडजेक्टिव क्लॉज एडवर्ब सब पूछ रहा हूँ, तो जितने हम सब सीख लेंगे तब तो समझ में आ ही जाएगा। अभी जितना मैंने हु वाला किया था वो क्या था, वो एडजेक्टिव क्लॉज ही तो था वो, लेकिन मैंने कहाँ सिखाया, अभी ढंग से तो कहाँ सिखाया उसको, मैं ग्रुप Yes, में sir. सिखाऊंगा। हाँ जी, तो क्या था, जिस तरीके से वो लड़की मुझे देख रही थी ऐसा लगा मुझे जैसे, क्या था, मुझे लगता है वो मेरे प्यार में पड़ गई है। तरीके से वो लड़की मुझे देख रही थी, मुझे लगा वो मेरे प्यार में है। मेरे प्यार में है। अगर हम द वे से उठाएंगे तो कैसे उठाएंगे कि द वे दैट गर्ल She वाज was लुकिंग एट मी, द वे शी वाज Looking लुकिंग at एट मी। me. अब इसके बाद क्या करें? Sir, considering the fact or considering that fact. कैसे बनेगा? अगर हम कंसीडरिंग ना सोचे, कौन इतना सोचे कंसीडरिंग भी कोई चीज़ है? Yes. Sir, sir. seeing her उसे देखकर, seeing her. कैसे होगा? No, जिस तरीके से वो लड़की मुझे देख she रही, seemed to be to be fallen in my love. कहाँ गई शिफा? ए शिफा, हाँ सर, yes sir. And like the way the girl was looking at me, I thought she was in love. अगर मैं बीच में आई थॉट कर दूं तो फिर सेंटेंस ब्रेक Yes, हो sir. गया, यू नो। Yes, sir. स्पोकन में तो Yes, sir. बहुत अच्छा हम बोल लेंगे, स्पोकन में तो हम ब्रेक कर करके बोल लेंगे, तो राइटिंग में हमें ब्रेक नहीं करना है, तो हमें फिर दिमाग लगाना पड़ता है कि ऐसा क्या बीच में ऐड करूं कि ब्रेक ना हो। वो कंसीडरिंग वाला तो खैर बहुत अच्छा था ही, बाकी सलीम ने लिख लिया है, बाकी आप लोग आपस में और ट्राई कीजिएगा कि और कोई तरीका है क्या, उसको ब्रेक नहीं कराना है। कॉमा चल सकता है लेकिन पूरा ब्रेक नहीं चलेगा। और देखते हैं, सर इस पर नहीं बनेगा, इस तरह ब्रेक हो जाएगा। दैट द वे दैट गर्ल लुकिंग एट माय एट मी आई फेल्ट हु इज फॉल इन लव विद मी, इसे ब्रेक होता है आई थॉट, सेंटेंस ना, जैसे हाँ आई आई थॉट आई थॉट वाले फेल्ट। से हाँ हो गया ब्रेक, आई थॉट से ब्रेक हो गया। और देखते हैं कि जिस लड़के को कल पार्क में पीटा जा रहा था वो किसका बेटा है? Whose son was the boy who was beaten in the park yesterday brutally? Who was being Who beaten? was being beaten in the park? Being beaten. ये तो बन गया,
ओके। मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसके पास एक गवर्नमेंट जॉब हो। Sir, it's really easy. It's कैसे होगा? Sir, it's common dialogue in He Rajasthan. has a government job. आई वांट टू मैरी अ I गर्ल। want to marry you, sir. अब गर्ल के बाद ही हमें क्या लगाना है? हु लगाना है। who has government job. ये है, इसी को कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज, जो हम आगे सीखेंगे, और इसी को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। सर ओके। अच्छे से सिखाइए फुर्सत से, जिससे हमें भेजे में पूरी तरह उतर जाएगा। जिस तरीके से उसने गिफ्ट को पैक किया था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसमें किसी इंसान का हाथ होगा। लिख लीजिए सलीम इसको। जिस तरीके से Yes sir. उसने किस तरीके से? उसने गिफ्ट को पैक किया था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसमें किसी इंसान का हाथ होगा। उसमें उसका हाथ था। किसी इंसान का हाथ होगा। इंसान का हाथ हो। How can we speak it out in English? किस इंसान का हाथ होगा? सोचिए सोचिए। जिस तरीके से उसने गिफ्ट को पैक किया था, कोई Sir, सोच भी no नहीं one would सकता था। think that there was a contribution of a human being taking into account the way gift was packed. ठीक है, आराम से सोचिएगा, अभी मुझे निकलना पड़ेगा गाइस। Sure sir.